Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So let us discuss what we are going to do today. जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट चैप्टर में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पढ़कर आए हैं. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट. सो वहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारे पास दो ब्लॉक में पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था, वो दो ब्लॉक कौन से थे? दो ब्लॉक थे आपके यूएस एंड यूएसएसआर. यूएस एंड यूएसएसआर, हियर वी कैन से यूएसए एंड यूएसएसआर. अब यहाँ पर बाइपोलर वर्ल्ड हम इसको बोल रहे थे. बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हुए अब हमारा एक डाउट क्लियर हो चुका है कि यूएसएसआर इज नाउ आउट ऑफ रेस. वाई इट वॉज आउट ऑफ रेस? बिकॉज ऑब्वियस है कि यूएसए अभी क्या कर रहा है, यूएसए अभी ओवरटेक कर रहा है यूएसएसआर को, और वी कैन से नॉट एग्जैक्टली ओवरटेक कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक, राइट. तो वो ट्राई कर रहा है ओवरटेक करने की, तो ऑब्वियस है कि यूएसएसआर इज आउट ऑफ द रेस. सो दैट इज़ वाई अब यूएसएसआर नहीं तो क्या हमारे पास, हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि क्या हमारे पास अब ऑप्शन कुछ ऐसा बच गया है कि हम पूरे वर्ल्ड को देखें, या तो मल्टीपोलर या यूनिपोलर. नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ द वर्ल्ड? अभी हमें वर्ल्ड के बारे में बात करना है, राइट. तो वर्ल्ड में बेसिकली अब क्या होगा, तो यहाँ पर मल्टीपोलर और यूनिपोलर दो तरह के आपके पास ऑप्शन हैं. मल्टीपोलर में बेसिकली आपके पास डिफरेंट कंट्रीज आएंगी, और वी कैन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जहाँ पर वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलेंगे. दैट देयर शैल बी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, राइट. उसके अलावा अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए, जो कि आपका लास्ट थर्ड चैप्टर भी इस प्रीवियस बुक में है, या हम बोले तो पुरानी बुक में है, यूएस हेजिमनी. बट यूएस हेजिमनी इज नाउ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो दैट इज़ वाई 12th क्लास में यूएस हेजिमनी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, राइट. तो हमारे पास दो तरीके बच जाते हैं, एक मल्टीपोलर, एक यूनिपोलर. मल्टीपोलर वर्ल्ड हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, कुछ ऐसे आउटपुट देखे थे, जहाँ से हमें ये पता चला कि अभी यूएसए और यूएसएसआर के अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ग्रो होकर आ रही हैं. और इकोनॉमिक और पॉलिटिकली ग्रो होने का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ग्रो होने का मतलब है दैट दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर, राइट. तो अभी मल्टीपोलर और यूनिपोलर में से हमें बात करनी है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है या यूनिपोलर. यूनिपोलर, अब यूएस, ऑब्वियस है कि यूएस का डोमिनेंस पूरा वर्ल्ड तो एक साथ नहीं चाहेगा कि सिर्फ यूएस ही सर्वाइव करे. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर अभी एक और नई रेस या हम नए ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की बात करेंगे, राइट. तो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का मतलब यही है, सब्स्टिट्यूट क्या होगा अब पावर का. सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि अब इस सब्स्टिट्यूट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम 1990s में दोबारा से जाएंगे, राइट. 1990s मीन्स द एरा ऑफ 1990, वी कैन से 1992 1999, राइट. तो ये 1990s का मतलब होता है बेसिकली. अगर हम बात करें, जैसे एस लिखा होता है, आपने बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में देखा होगा, तो इट मीन्स दैट 1990 से शुरू होकर 1999 तक की कहानी हम यहाँ पर बोल रहे हैं. क्लियर? तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एस हियर. सो लेट अस टॉक कि ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर यूएसए नहीं तो कौन, क्योंकि यूएसएसआर इज़ नाउ आउट ऑफ रेस, यूएसएसआर तो है ही नहीं कहीं, तो अभी कौन आएगा? तो उसी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूएसएसआर नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि द वर्ल्ड विल रन नाउ ऑल्सो. तो अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इमर्जेंट होकर आते हैं कुछ नए पावर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली. सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, फॉर इंस्टेंस, कि अगर कोई भी, मैंने आपको एक सिंपल सा रूल पहले भी बताया है कि कोई भी अगर ग्रो करना चाहता है तो उसके पास पावर एंड मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट.
तो पावर एंड मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं दे कैन ग्रो। तो यहाँ पर हम ऐसे ही देख रहे हैं, पावर की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह की पावर की हम बात करें, मिलिट्री। इफ़ वी टॉक अबाउट मनी देन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सो सेम इज़ द केस वी आर डीलिंग विथ हियर, पावर और इकोनॉमी जिसके पास निकल कर आएगी। अब वो कुछ ऑप्शन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक्चुअली एक ऐसी यूनियन है, अगेन एक यूनियन का नाम हम यहाँ पर बोल रहे हैं, फिर से एक यूनियन बोल रहे हैं, एंड यूरोप वर्ड इसके साथ लगा है। इट मीन्स यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक साथ आ रही हैं, उनकी एक साथ आने के पूरे प्रोसेस को हमने यहाँ पर बोला यूरोपियन यूनियन, राइट। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रही है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ सेवरल कंट्रीज फ्रॉम द यूरोप कॉन्टिनेंट, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि अभी हम यूरोपियन यूनियन को सबसे पहला ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर देख रहे हैं कि आफ्टर यूएसएसआर यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो देयर इन द ऑप्शन। आफ्टर दिस लेट अस टॉक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही आपकी इमर्ज होकर आ रही है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। यूरोपियन यूनियन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस अगर हम बात करें अगला अपना ऑल्टरनेट, अगला सब्सटीट्यूट, तो दैट इज़ आसियान। आसियान बेसिकली क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एसोसिएशन को, एसोसिएशन अगेन मीन्स यूनियन, राइट। तो यहाँ पर भी इनके कुछ एजेंडाज हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी कुछ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल प्लानिंग करके और ग्रो करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। सो दैट इज़ वाई द नेक्स्ट पावर सेंटर, और वी कैन से द ऑल्टरनेट टू द पावर सेंटर इज आसियान, राइट। तो आसियान भी आपके पास है, दैट इज़ द मीनिंग, दैट इज़ द फुल फॉर्म, और इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आफ्टर दिस ओके, अगर ये नहीं तो फॉर इंस्टेंस अगर ये कहीं ना कहीं लैक कर जाता है या इसकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं या कुछ भी, तो हमें कोई और भी तो पावर सेंटर देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा पावर सेंटर मिलता है चाइना। अब देखिए, चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना आपको हर तरीके का रिप्लेसमेंट करके देता है। इफ़ वी नीड एनी काइंड ऑफ टॉय, एनी काइंड ऑफ थिंग, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलेगा हर चीज़ में, राइट। तो चाइना यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर में भी एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या है कि चाइना की इकोनॉमी एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट डाल रही थी पूरे वर्ल्ड पर। इकोनॉमी जो है चाइना की वो काफ़ी राइज़ कर रही थी, और राइज़ करते हुए हम देख रहे हैं कि जो चाइना है उसकी तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। क्योंकि चाइना, हम अगर चाइना की बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूजिव रहा है। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कभी कम्युनिस्ट है, कभी सोशलिस्ट है, फिर कभी रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं, तो वो सब चीज़ें चाइना में चलती रहती है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिव पार्ट इसका हमेशा से रहा है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक ग्राउंड पर बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्राउंड पर चाइना, शंघाई इज़ नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ चाइना, राइट। तो शंघाई में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, शंघाई को हमने देखा कि काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शंघाई, और वी कैन से चाइना कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट पावर सेंटर, राइट। तो चाइना वॉज ऑल्सो देयर इन द ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली हम इन सब ही चीज़ों की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कन्वेंशंस दैट बिल्ड अ मोर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर एंड हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्रीज इन द रीजन इनटू प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज। हमें यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि किस तरीके से प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज बनाएंगे। जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होगी और सबसे ज़्यादा जिसके पास मनी होगा, वही हमारा अल्टीमेट किंग बन जाएगा, राइट। तो पावर सेंटर्स की हम बात करेंगे, और वी कैन से कि हम इस पूरे चैप्टर में अभी फेट डिसाइड करने वाले हैं, फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं कि किस ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर का क्या फ्यूचर रहने वाला है। जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, चाइना, इन सब का आने वाले टाइम में क्या स्टैंड रहने वाला है, किस तरीके से ये डील करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। अभी मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया है। एज यू कैन सी कि इन दिस चैप्टर वी टुक सम इमर्जिंग पावर सेंटर्स टू असिस्ट, राइट। आफ्टर दिस वी कैन से
कि हमने अभी बात की है बोथ यूरोपियन यूनियन एंड द आसियान हैव blogspot developed alternative institutions and conventions to build a peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries into region into prosperous economies. After this, the economic rise of China, this is what I told you, this is also going to impact whole of the world. After that, we are going to discuss about the European Union. The next topic will be, or we are going to initiate our chapter with European Union only, right? तो European Union से हम शुरू करेंगे in our next video. As of now, we just discussed about the introduction and a linkage between the previous chapter and this chapter. Thank you so much for watching. Stay tuned.